सावन सोमवार व्रत कथा कहानी उस दिन की है जब देवी पार्वती और भगवान शिव कैलाश से पृथ्वी पर समय बिताने आए थे। रास्ते में उन्हें एक भगवान शिव का मंदिर मिला। थका देने वाली यात्रा के कारण दिव्य जोड़े ने रुकने का विचार किया। मंदिर में आकर देवी पार्वती काफी प्रसन्न हुई और उन्होंने महादेव से पासे का खेल खेलने का आग्रह किया, जिसे वे घंटों तक खेलते रहे। जब देवी पार्वती ने पुजारी से इस खेल के विजेता का अनुमान लगाने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा भगवान शिव, लेकिन अंत में देवी पार्वती आसानी से जीत गयी। जैसे ही पुजारी की भविष्यवाणी गलत साबित हुई, देवी ने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया, जिससे वह कोढ़ी हो गया। हताशा में पुजारी इधर उधर भटकने लगा और अंततः दो देवताओं के पास आया, जिन्होंने उससे उसकी स्थिति के बारे में पूछा। उन्होंने पुजारी को लगातार 16 सोमवार तक 16 सोमवार व्रत करने का सुझाव दिया। इन निर्देशों का पालन करने से पुजारी ठीक हो गया। जब देवी पार्वती ने यह देखा तो उन्होंने जिज्ञासावश पुजारी से इसके बारे में पूछा। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे 16 सोमवार व्रत ने उन्हें ठीक होने में मदद की। इससे आश्चर्यचकित होकर देवी पार्वती ने स्वयं व्रत किया और पाया कि उनका पुत्र कार्तिकेय, जो उनसे दूर चला गया था, व्रत के 16वें दिन वापस आ गया। ऐसा लगा जैसे व्रत में कोई दैवीय शक्ति थी और इसलिए इस घटना के बाद सावन सोमवार व्रत कथा शुरू हुई। भारतीय संस्कृति में सावन सोमवार व्रत का महत्व सावन को भगवान शिव के भक्त बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वे भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत रखते हैं। कुछ भक्त इस माह के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते हैं। अविवाहित लड़कियां अच्छा जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। और कई विवाहित महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। सावन के पवित्र महीने के दौरान क्या करें और क्या न करें, व्रत का सही ढंग से पालन करने में आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ क्या करें और क्या न करें के बारे में बताया गया है। करने योग्य आरंभ करने के लिए आपको इस महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत और उससे संबंधित अनुष्ठानों का धार्मिक रूप से पालन करने का संकल्प लेना होगा। सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, घर को साफ करना चाहिए और पवित्र गंगाजल छिड़कना चाहिए। इसके बाद आपको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में भगवान शिव की मूर्ति या चित्र अवश्य लगाना चाहिए। एक बार जब आप भगवान शिव की मूर्ति स्थापित कर लें, तो आपको आरती अवश्य करनी चाहिए। पूजा में आवश्यक सामग्री में शामिल होना चाहिए पानी, दही, दूध, घी, शहद, चीनी, पंचामृत वस्त्र, जनेऊ, चंदन, कच्चे चावल, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, कमल गट्टा, प्रसाद, पान सुपारी, लौंग या लौंग, इलायची, मेवा, दक्षिणा। एक बार जब आप श्रावण सोमवार व्रत का पालन करने का निर्णय ले लेते हैं, तो आपको शाम को संध्या आरती के बाद ही सावन व्रत का भोजन करना चाहिए। सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक या सेंधा नमक का प्रयोग करें। हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी, दूध, छाछ या घर का बना जूस पिएं। अपने आप को भूखा न रखें। थकावट से बचने के लिए हर 2 घंटे में मेवे, फल और सूखे मेवे खाते रहें। क्या ना करें? भगवान शिव की पूजा में हल्दी, केतकी के फूल और तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करें। इस पवित्र महीने के दौरान मांसाहारी भोजन, तंबाकू और शराब का सेवन न करें। पैकेज्ड जूस से बचें, क्योंकि उनमें नमक और संरक्षक होते हैं। सावन सोमवार व्रत के दौरान खाने योग्य 6 खाद्य पदार्थ। सावन के व्रत में क्या खाना चाहिए, इसकी एक सूची यहाँ दी गई है। 1 फल, मौसमी फल खा सकते हैं, क्योंकि ये फाइबर, फोलेट, विटामिन सी और पोटेशियम से भरपूर होते हैं, जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेंगे। एनर्जी के लिए आप सूखे मेवे जैसे मखाना, काजू, बादाम और किशमिश भी खा सकते हैं।
2. साबूदाना। साबूदाना सावन के व्रत के खाद्य पदार्थों का अहम हिस्सा है। यह ऊर्जा का एक समृद्ध स्रोत है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि खिचड़ी, वड़ा, खीर या क्रिस्पी फ्राइज। 3. आटा। गेहूं के आटे का उपयोग करने से बचें और केवल राजगिरा, ऐमारैंथ, कुट्टू, एक प्रकार का अनाज, सिंघाड़ा या बाजरा का आटा का उपयोग करें। इन आटे का उपयोग करके अपने पसंदीदा सावन व्रत के भोजन जैसे थाली पीठ, पूरी या टिक्की तैयार करें और इन्हें दही या आलू की सब्जी के साथ परोसें। 4. सब्जियां। श्रावण सोमवार व्रत के दौरान आलू, शकरकंद, रतालू और लौकी जैसी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। 5. डेयरी उत्पाद। दूध, छाछ, दही, पनीर या मीठी लस्सी सावन के कुछ व्रत के खाद्य पदार्थ हैं, जिनका सेवन आपके सोमवार व्रत के दौरान किया जा सकता है। पनीर या किसी अन्य नमकीन डेयरी खाद्य पदार्थ से बचें। 6. सेंधा नमक। सेंधा नमक या सेंधा नमक सामान्य नमक की तुलना में शुद्ध माना जाता है, इसलिए अपने सावन व्रत के भोजन को तैयार करने के लिए केवल सेंधा नमक का उपयोग करें। सावन सोमवार व्रत के दौरान किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? अब जब आप जान गए हैं कि सावन के व्रत में क्या खाना चाहिए, तो व्रत के दौरान परहेज करने वाले खाद्य पदार्थों की जांच करें। तामसिक खाद्य पदार्थों को सावन के व्रत का भोजन नहीं माना जाता क्योंकि ये मन और शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। मांसाहारी भोजन प्याज, लहसुन, बैंगन, मसूर दाल और शराब जैसे खाद्य पदार्थों से सख्ती से बचना चाहिए। इनके अलावा सावन में अनाज, चावल और दाल से भी परहेज करना चाहिए। अब जब आप सावन व्रत के दौरान क्या करें और क्या न करें के बारे में जान गए हैं, तो आप भगवान शिव के एक उत्साही भक्त के रूप में आवश्यकतानुसार अनुष्ठान और प्रभावी ढंग से उपवास करने में सक्षम होंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे।